प्रकृति मतलब ये प्रकृति, वो अब शांत है, पुरुष चंचल है, वो गतिमान है, वो चलते रहता है पुरुष। और जयशंकर प्रसाद की आप अगर रचना पढ़ेंगे कामायनी, तो आपको समझ में आएगा। तो प्रकृति ही महिला है, वही जननी है। तो ये जो हमारी क्रिकेट की बेटियां हैं ना, इन्होंने भारत की बेटियों को नई दिशा दे दी है। भारत में अभी देखिए कि मैं अभी देख रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी नौकरी कर रही हैं बेटियां। पुराना सेंसस है 2011 का, और अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 3,37,439, 2011 का मैं बता रहा हूं। अब तो ये निश्चित रूप से कई लाख पहुंच गया होगा, 8-10 लाख के आसपास होगा। जो टोटल अगर एम्प्लॉयमेंट का जो टोटल डेटा है उसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो उस वक्त ये 10% था, 11%, 10.93% था। लेकिन अब ये निश्चित रूप से 12, 14, 15% के आसपास होगा। अभी पार्लियामेंट में जो अभी 33% रिजर्वेशन पास हो गया है, तो 542 सीट है, तो समझिए कि 178, 179 सीट महिलाओं के कोटे में आ रहा है। तब उस लोकसभा में, ये जो निम्न सदन है, लोकसभा में अगर चुने हुए प्रतिनिधियों में 178, 180 के आसपास महिलाएं पहुंच रही हैं, तो आप कल्पना कीजिए महिलाओं की शक्ति का। अब ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई जी, अब लीजिए था आप पूरी महिला सशक्त हो गई, बिल्कुल नहीं। नंबर काउंट करता है, डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट करता है। एक के टॉप पर पहुंचने से हुआ लाभ, जरूर लाभ हुआ होगा, कोई एक इंस्पायरिंग रहा होगा, वहां से चीजें बदली होंगी निश्चित रूप से। लेकिन आप सोचिए 1976 से महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, सपना पूरा हुआ 2025 में, 49 साल के बाद। 1976 से 1976 में पहली बार कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुआ था। 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ महिला क्रिकेट का वनडे सीरीज में आया, और 2020 तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है 2006-07 में। तो बहुत नई बात है 2020 का मामला। तो लेकिन महिला टेस्ट क्रिकेट, महिला वनडे 49 वर्षों से 48-49 वर्षों से अनवरत जारी है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया का जिस तरह से झुकाव आया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बार लगा हुआ है, एक एक शॉर्ट्स के वीडियो आपको रील्स मिल रहे हैं। कल लाइव था, व्यूअरशिप हाई थी परफॉर्मेंस में। और मैं समझता हूं ललित मोदी की मुझे एक बात याद आती है, हालांकि उसका जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन ललित मोदी ने एक बार कहा था कि क्रिकेट को मैंने बिजनेस समझा, व्यापार समझा, पैसा समझा। और उस पैसे का उन्होंने एक तरीका बताया कि वो पैसा तभी हो सकता था जबकि क्रिकेट का यूएसपी, वो क्रिकेट के प्रति दीवानगी ले आए। तो वो कैसे होगा कि जो अनबिलीवेबल काम है वो कर दे, मतलब ऐसा स्कोर बना दे जो अविश्वसनीय हो, फिर लोग उसके तरफ देखने लगेंगे। मतलब एक ओवर में अगर 36 रन बनाना हो, 6 छक्के लगाने हो और वो लग जाए, तो लोग देखने लगेंगे। क्योंकि लगता है कि इम्पॉसिबल काम होता है कई बार कि 6 छक्के लगाना हो, 36 रन बनाना हो। तो वो ललित मोदी कह रहे थे कि जब मैंने उसका ट्रायल किया तो 1-2 गेम निकल गया, तब लगने लगा कि क्रिकेट एक बढ़िया व्यवसाय बन सकता है। हालांकि उन्होंने व्यवसाय बनाया, हमारी महिला क्रिकेटर, हमारी जो बेटियां हैं, उन्होंने व्यवसाय नहीं बनाया, वो भारत के तिरंगों को लेकर के आगे बढ़ रही थी। आज अगर कल्पना चावला गई, अनफॉर्चुनेट रहे 2003 में कल्पना चावला की जब जो वापसी हो रही थी स्पेस स्टेशन से, तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो फ्लाइट लेके आ रहा था वो क्रैश कर गया। लेकिन अगर वो वापस आती, जैसा कि शुभम शुक्ला लेकर के वापस आए हैं स्पेस से अभी कुछ दिन पहले, अगर ऐसा होता तो वो एक बेहतरीन अचीवमेंट था। भारतीय मूल की थी, हालांकि वो अमेरिकन नागरिकता उनको मिल गई थी, लेकिन मूल तो भारतीय था, हरियाणा की बेटी थी वो। तो भारत की बेटियों में वो ताकत है जो स्पेस में भी जा सकती है। हेल्थ केयर में डॉक्टरों की भरमार है, इंजीनियरिंग में तो अब आप समझिए कि हर घर में एक इंजीनियर है, लड़की इंजीनियर पैदा हो रही है, डॉक्टर पैदा हो रही है। वो तो गॉन आर द डेज हो गया।
वहां तो थी, लेकिन ये क्रिकेट जो एक माहौल बनाएगा बराबरी का, ताकत का, ये जो एहसास देगा वो नौकरी करके भी नहीं होगा। क्रिकेट एक ऐसा एहसास देगा क्योंकि ये फाइन ट्यून करके एक एक स्किल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग ऑफ पे सिक्स देखते हैं विराट कोहली का, तो यहां भी आपको सिक्स मिलेगा साहब। अगर आप लॉन्ग ऑन पे सिक्स देखते हैं उनका, यहां भी आपको मिलेगा साहब। उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, उसी तरीके से स्टेप आउट होकर के वो छक्का लगा रही हैं। तो एक एक स्किल मैच कर रहा है। वहां तो आप कह सकते हैं कि चलिए हमने भी स्कोर किया, अब यूपीएससी में टॉप कर रही हैं, कर रही हैं लगातार 1 2 3 रैंकिंग बेटियां ला रही हैं, कर रही हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में टॉप कर रही हैं बेटियां। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्रिकेट जिस तरीके से बुखार पैदा करेगा वो कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा, कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा। और मैं बता रहा हूं आने वाले दिनों में जो मेल क्रिकेटर हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। उनको अब अपने से तो चुनौती है ही है। कल को ये बेटियां लगातार अगर वर्ल्ड कप जीतती रही तो उनके ऊपर दबाव होगा कि ये बेटे किसी लायक नहीं है। आप सोच लीजिए, अगर ये हर वर्ल्ड कप भारत की बेटियां जीतती चली गई और मेल वर्ल्ड कप भारत हारता चला गया, तो क्या स्थिति होगी? लोग देखना छोड़ देंगे उनको। ये है भारत की बेटियों का इंपॉर्टेंस, ये है 2 नवंबर 2025 का इंपॉर्टेंस। और इसीलिए मैंने कहा कि लोपामुद्रा मैत्री और गार्गी के बाद, वो हालांकि अध्ययन अध्यापन में, बौद्धिकता में, ज्ञान में वो उसकी परिचायक हैं, ये स्पोर्टिंग ज्ञान का परिचायक है, ये स्पोर्टिंग ज्ञान का परिचायक है ये बेटियां। इनमें भी कोई ज्ञान की कमी नहीं है। अब केवल वेद की ऋचाएं लिख करके आप ज्ञानी हो जाए ऐसा नहीं है, इनमें भी एक दर्शन है। मैं इसलिए कहता हूं कि क्रिकेट जो है वो एक दार्शनिक खेल है, बहुत अद्भुत गेम है ये, और इसको क्रिकेट खेलने वाला ही समझ सकता है। हमारे जो दर्शक क्रिकेट कभी खेले होंगे या अभी भी खेलते होंगे, हमारे जो नौजवान दर्शक हैं, साथी हैं, वो अगर समझेंगे तो शायद मेरी भावना को वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि क्रिकेट का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने आज तक महिला क्रिकेट देखा ही नहीं था। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि मैंने आज तक महिला क्रिकेट कभी यदा कदा अगर कहीं कुछ आ रहा होता था तो 1-2 मिनट देख लिया, बहुत। लेकिन कल के बाद अब मुझे लगता है कि मैं महिला क्रिकेट ही देखूंगा, उसे ही आगे बढ़ाऊंगा, उस पर ही फोकस करूंगा, उसके लिए दुआएं करूंगा, उसके लिए चीयर्स करूंगा, उसकी हौसला अफजाई करूंगा, उसके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं अगर महिला क्रिकेट के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं तो इसे आप शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और महिला क्रिकेटरों की उपलब्धि को शेयर कीजिए। ये लोपामुद्रा से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और अभी भी जो गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियों की स्थिति है, उसके ऊपर ये आप समझिए तूफान लाएगा, उन मां बाप के ऊपर तूफान लाएगा ये, क्योंकि उनकी भाषा, क्रिकेट की भाषा गांव गांव तक पहुंचती है। अखबारों के पहले पन्ने पर वर्ल्ड कप जीत की खबर है, सोशल मीडिया पर है, टेलीविजन पर है, हर जगह छा गया। सूचना के हर केंद्र में महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का है। आज प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं, मिलेंगे ही। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जब महिला क्रिकेटरों से मिलेंगे और फिर जब प्रधानमंत्री संदेश देंगे, आप मान के लगिए चलिए कि अगली बार जब मन की बात आएगा तो उसमें ही प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे। और प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत कुछ करना चाहिए इन बेटियों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये भारत के बेटियों के उत्थान का दिन है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होगा, बहुत सामाजिक प्रभाव पड़ेगा महिलाओं पर और भारत की बेटियों पर। अब वो खुद को कमतर महसूस नहीं करेगी अगर इसी तरीके से वो चैंपियन बनती रही। ओलंपिक में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में, बाकी स्पोर्ट्स में जो उनका परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसा रहा तो इसका इंपैक्ट भारत के महिला समाज पर होगा
और जो उनको पुरुष प्रधान समाज दबाने की चेष्टा करता है वो अब चेष्टा करना बंद कर देगा और वो अपना हक खुद ही ले लेगी। तो आपको बैंक अकाउंट भी खुलेगा, आपको संपत्ति का भी अधिकार है, नौकरी तो आप कर ही रही हैं, कमा ही रही हैं, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो रही है, समाज में घर में निर्णय लेने का भी अधिकार आपको हो रहा है। तो इस वर्ल्ड कप की जीत की गूंज जो है वो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ महिलाओं के जीवन के लिए बहुत बेहतर संदेश लेकर के आया है और ये आप सफलीभूत होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो अनायास ही नहीं कह रहा हूं या कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं, ये आप होते हुए देखेंगे। कल के जीत का इंपैक्ट भारत की बेटियों पर, भारत की महिलाओं पर क्या होता है, वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और यहां से एक बहुत बड़ा क्लिप भारत की महिला समाज को मिला है और इसके लिए भारत की वो बेटियां साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। हजारों सैल्यूट है, हजारों सलाम है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। वाइट नेटवर्क की दिल खोल करके ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।